उपस्थित महानुभावों, हर इंसान अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, लेकिन नहीं हो पाता। कामयाबी होने के लिए अनेक प्रकार के मार्गों से गुजरना पड़ता है और वे मार्ग भी सरल नहीं हैं। जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो मार्ग सरल भी है। शर्त इतनी है, कुछ बातों को, कुछ विचारों को, कुछ यादों को विस्मरण करना पड़ता है। जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो 5 चीज़ें छोड़ना पड़ेगी। सबसे पहले भूतकाल में जीना। दूसरा, बहुत ज़्यादा सोचना। तीसरा, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें करना। चौथा, बिना कर्म के फल की अपेक्षा रखना। और 5वां, खुद को दूसरों से कम समझना। भूतकाल में जीना। हर इंसान भूतकाल में जी रहा है। भूतकाल में जीने वाला अपने वर्तमान को बिगाड़ लेता है, और वर्तमान बिगड़ता है तो भविष्य भी बिगड़ने लगता है, और भविष्य बिगड़ जाता है तो सारी जिंदगी उसकी बिगड़ जाया करती है। और जब जिंदगी बिगड़ती है तो वह दुर्गति का पात्र बन जाता है। भूतकाल में जीने वाला व्यक्ति दरिद्रता का अनुभव करता है। पहले मेरे पास इतना वैभव था, धन वैभव था, कोठी बंगले थे, रुपया पैसा था, जमीन जायदाद थी। अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। पहले मेरी आज्ञा चलती थी, अब कोई नहीं मानता। पहले मेरा बहुत आदर सत्कार हुआ करता था, अब मेरा कोई आदर सत्कार नहीं करता है। पहले एक आवाज़ लगाते ही चारों ओर से लोग दौड़े दौड़े आते थे, लेकिन अब 10 आवाज़ लगाता हूँ तब भी जो है मुश्किल से एक व्यक्ति पहुँच पाता है, और वो भी ऐसा बूढ़ा ठड़ा ऐसा जो है वह आता है। मैं पहले इंद्र जैसे, चक्रवर्ती जैसा सुख भोगता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जहाँ वर्तमान में भूतकाल की बात को लेकर के अपने जीवन में वह इस प्रकार चिंतन करता है, तो वह अपने जीवन में वह दुख का ही अनुभव करता है। इष्ट वियोग। यदि छोटे से जीवन में इष्ट का वियोग हो जाता है, उसी को लेकर के धर्म कर्म सब कुछ भूल जाता है। उसी को याद करता रहता है। जीवन में आर्त रौद्र ध्यान करता है। नाना प्रकार के आश्रव कर्म बंध को करता है। हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की 6ठी अध्याय में कहा है कि दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक ताप
आक्रंदन, परिदेवन, वध, ये स्व में, पर में और दोनों में उत्पन्न करना, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। हम स्वयं भूत की बातों को लेकर के निरंतर शोक करते रहते हैं, जिससे हमारे असाता वेदनी कर्म का आश्रव बंद होता रहता है। पुनश्च वह असाता वेदनी कर्म आगे जाकर के हमारे उदय में आता है और फिर हमें जो है इस प्रकार के निमित्त मिलने पर इष्ट वियोग आदि को लेकर के हम जो है निरंतर आर्त ध्यान रोध ध्यान से युक्त हुआ करते हैं। जहाँ भूत की बातों का चिंतन किया जाता है और भूत की बातों को चिंतन करके यदि वह अपने भीतर इस प्रकार का चिंतन करता है तो वह अपने जीवन काल में दुखी अवस्था को ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमें अच्छी अच्छी सूक्तियाँ दी है। गते शोको न कर्तव्यम, बीती हुई बात का हमें शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने वाले प्राणी की दशा कैसी होती है? जिसके चेहरे पर उदासीनता छा जाती है, शरीर रुक्ष हो जाता है, बाल रुखे हो जाते हैं, नींद नहीं आती है और जो है नाना प्रकार के शरीर में उपद्रव होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए गते शोको न कर्तव्यम, गई हुई बात का, बीती हुई बात का शोक नहीं करना चाहिए। भविष्यम नैव चिंतयेत, और भविष्य का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा, विचक्षण पुरुष, बुद्धिमान पुरुष अपने जीवन में वे वर्तमान काल का चिंतन करते हैं, जिससे अपने भविष्य को बिगड़ने नहीं देते हैं। और जिसका भविष्य सुधर जाता है उसकी जिंदगी सुधर जाती है, और जिसकी जिंदगी सुधर जाती है उसका मरण भी सुधर जाया करता है। व्यापार में अनेकों प्रकार के व्यक्ति फेल हो जाते हैं। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी फेल हो जाया करते हैं। उसी बात को याद करता रहता है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि व्यापारी ये सोचें कि मुझे 4 साल 5 साल से निरंतर घाटा ही घाटा लग रहा है, और यदि ये विचार करके बैठ जाए कि मैं दुकान नहीं खोलूँगा, मैं व्यापार नहीं करूँगा, मैं हाथ पर हाथ रखकर घर पर बैठा रहूँगा, तो दुनिया उसे क्या कहेगी? दुनिया उसे जो है मूर्ख शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत कर देगी। क्योंकि सब व्यक्तियों का समय एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता रहता है, कर्म के उदय सबके आते रहते हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला व्यापारी अपने जीवन में जो है मूर्खता को प्राप्त कर लेता है। एक विद्यार्थी ये सोचे कि मैं तो बार बार परीक्षा में फेल होता जा रहा हूँ, अब मुझे कोई पढ़ाई नहीं करना है। ऐसा करके यदि वह अपने घर बैठ जाए तो उसके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए वह विद्यार्थी, आज हम देखते हैं कि विपरीत दशा हो रही है कि विद्यार्थी जो है टेंशन में आ जाता है, मैं लगातार फेल होता चला जा रहा हूँ, मेरे मित्र यार दोस्त क्या कहेंगे, और जो है वह ऐसा विचार करता है कि मुझे इस धरती पर जीना ही नहीं है, और जो है मुझे जो है
फांसी लगा लेनी चाहिए, जहर खा लेना चाहिए, और देखते भी हैं अनेक प्रकार की वारदातें हमारे सामने आती है कि विद्यार्थी लोग जो है वे परीक्षा में फेल होने के उपरांत वे जो है सुसाइड कर लिया करते हैं। ये उनके कायरता का परिचय है, उनके भीतर धैर्य नहीं, साहस नहीं। हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी, उसके जीवन को देखें तो हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिल सकती है आज के विद्यार्थियों को, कि एक विद्यार्थी जो सीए की परीक्षा दे रहा था और उस सीए की परीक्षा में 7 बार फेल हो गया। कितनी बार? 7 बार फेल हो गया। अब उसने सोचा कि मैं 7 बार तो फेल हो गया हूं, अब मुझे क्या करना, अब मुझे पढ़ाई नहीं करना। यदि आज कोई विद्यार्थी यदि 7 बार सीए की परीक्षा में फेल हो जाता है तो वह सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उस विद्यार्थी ने परीक्षा में फेल होने के उपरांत भी किसी प्रकार का सुसाइड नहीं किया। उसके पास में बुद्धि थी, उसके पास में ज्ञान था, उसके पास में प्रतिभा थी, और प्रतिभा होने के नाते जो है उसने विचार किया कि अब अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। भले ही वह आधे नंबर 1 नंबर से रह जाता था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने भूत को जो है उसने उस घटना को सामने रख करके विचार किया कि इस भूत की घटना को अपने सामने जो है रख करके वो चिंतन करता है, कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, इस क्षेत्र में फेल हो गया तो अगले क्षेत्र में जरूर पास हो जाऊंगा। उसके भीतर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जरूर सफलता को प्राप्त हो जाऊंगा। तो उसने क्या किया कि जो है एक बल्ब बनाने की फैक्ट्री उसने खोली। जो बल्ब आज आप लोगों के घरों के अंदर दिखाई देते हैं, जिसे आप सीए फेल के नाम से जानते हैं, वाइट रंग का बल्ब जो आपके कमरों में, आपके दुकानों में, आपके मकानों में, हमारे मंदिरों में सर्वत्र जो है वे लगे हुए दिखाई देते हैं। और जो है उस विद्यार्थी ने उस सीए फेल का जो है उसने फैक्ट्री खोली, और फैक्ट्री खोल करके जो है आज सीए फेल उसने अपनी दुकान का, अपने फैक्ट्री का नाम दे दिया सीए फेल, CAF। मैं जो है सीए फेल हो गया, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो है बल्ब बनाने की फैक्ट्री कर ली, तब सारे विश्व के अंदर जो है वह प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। यदि वह विद्यार्थी यदि भूत की बात को लेकर के बैठ जाता तो विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता था। तो ये सीए फेल उसने जो है उस अपने भूत के चिंतन को वर्तमान के अंदर बदल दिया, और वर्तमान के अंदर बदला तो जो है वह अपने जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। भूत की घटना हम स्मरण करें, लेकिन भूत की घटना को हम जो है वर्तमान में सामने रख करके चिंतन करें कि जो है यदि हम उस भूत की घटना को देख करके हम यदि वर्तमान में चिंतन करते हैं कि आज मुझे लाभ हुआ है तो क्यों हुआ, आज मुझे लॉस हुआ है तो क्यों हुआ। यदि व्यक्ति प्रॉफिट को रख करके चिंतन कर सकता है कि मैंने भूतकाल में अच्छा काम किया था, अच्छा व्यापार किया था, मेरी अच्छी साख बनी थी, मेरी अच्छी इज्जत बनी थी, और अब मैं वर्तमान में भी अच्छी इज्जत बनाऊंगा, अच्छा व्यापार करूंगा, अच्छी साख बनाऊंगा। ये भूत को लेकर के यदि वर्तमान में चिंतन करता है तो अपनी इज्जत और बढ़ा लेता है, अपनी साख और बढ़ा लेता है, अपना व्यापार और बढ़ा लेता है। और यदि लॉस हो गया और भूत की बात को लेकर के वह लॉस के ऊपर चिंतन करता है कि मेरे जीवन के अंदर लॉस क्यों आया, मेरे जीवन में हानि क्यों आई, मेरे व्यापार में
नुकसान क्यों हुआ, मैं परीक्षा में फेल क्यों हुआ, इन कारणों के ऊपर यदि चिंतन करता है तो वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। वह अपने उस भूत की घटना को सामने रख करके उन सारी बातों को दूर करने का वह प्रयत्न और पुरुषार्थ किया करता है, जिसके कारण वह वर्तमान में सफलता को प्राप्त हो जाता है। महिलाएं या तो रो करके अपने दिल को हल्का कर लेती है या फिर अपने मन की बात को दूसरों को कह करके हल्का कर लेती है। इसलिए महिलाओं को जो है जल्दी से अटैक नहीं आता है और जल्दी मरण को भी प्राप्त नहीं होती है। तो उस सेठ जी का जो है वियोग हो गया। वियोग हो गया तो अब वह सेठानी अपना सारा धर्म कर्म भूल गई। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। इस प्रकार से जो है समय बीतता गया और समय बीतने पर वह अपने पति के साथ में रह कर के जो है उसने जो जो काम किए थे उन बातों को लेकर के दिन भर रोना करती थी। और जो है उसे देख करके उसने अपने मंदिर के सब धर्म कर्म छोड़ दिए और जो है दिन भर अपने भूत की बातों को याद करके रोती रहती थी। लोग समझाते थे कि संयोग वियोग तो संसार में चलता रहता है, हम किस किस के लिए रोएंगे। हम पिछले जन्म में कितने पति को छोड़ करके आए, कितनी पत्नियों को छोड़ करके आए, कितने बेटे बेटियों को छोड़ करके आए, कितने भाइयों को छोड़ करके आए, हम किस किस के लिए रोएंगे। लोग उसे समझाते थे। दूसरों को समझाना जो है वह आसान काम है, लेकिन जब स्वयं के जीवन में घटना घटती है तब पता चलता है कि जो है मैं कैसे सुरक्षित रहूं। वह सेठानी को समझाया जाता था लेकिन सेठानी नहीं समझती थी और जो है वह बार बार जो है उसी आर्त ध्यान रोध ध्यान में लगी रहती। भूतकाल की बातों का चिंतन करते करते वह जो है निरंतर संकलेश किया करती थी। और जो है एक दिन जो है आचार्य महावीकृति जी महाराज वहाँ पर आए। उस गांव के अंदर लोगों ने कहा कि सेठानी धर्मात्मा थी लेकिन आर्त ध्यान रोध ध्यान में पड़ गई है और भूत की बातों को ले लेकर के रोती है। इस प्रकार से जो है वह महावीकृति महाराज के पास में पहुंचने के उपरांत तो बस एक ही बात महाराज के सामने कि मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। तो महावीकृति महाराज ने कहा सेठानी जी तुम जो है ये भी चिंतन करो, जब तू किसी की नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, तो मैं भी किसी की नहीं हूँ, मैं भी किसी की नहीं हूँ। बस ये सूत्र और बोल। बस जैसे महावीकृति महाराज के द्वारा सूत्र मिला उस सेठानी को वैराग्य प्राप्त हो गया और उसने संसार सारी भोगों से विरक्त होकर के आचार्य महाराज के पास में दीक्षा ग्रहण कर ली। इसलिए हम अपने जीवन में अपने भूतकाल में नहीं जीना, हम जो है वर्तमान में जीने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करके हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य अजित सागर महाराज की जय।